भैया फाइनली केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बयान दिया है और बयान दिया है कि केंद्र सरकार अब शिक्षकों के साथ है। जी हाँ, केंद्र सरकार किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने देगी, ऐसा बयान दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अब दोस्तों ये बयान कैसे आया, कहाँ आया, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी और क्या क्या बात है, किस तरीके से सरकारी सहयोग किया जाएगा, सारी की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप संविदा कर्मी हैं तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी विभाग की सारी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। देखिएगा दोस्तों, बिहार चुनाव आपको पता है, बिहार में अभी जोर शोर से दोस्तों वोट टू वोट यानी कि वोट मांगे जा रहे थे, रैलियां की जा रही थी। तो ऐसे में दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी वहाँ पर बिहार में उन्होंने रैलियां की थी, और उन्होंने रैली जो दोस्तों की थी वो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि कोलकाता के बीजेपी में है, यानी पश्चिम बंगाल के नेता है भारतीय जनता पार्टी के। दोस्तों पहले बार भी एक बार इनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी जी की और धर्मेंद्र प्रधान जी की पहले भी मुलाकात हो चुकी है 1-2 महीना पहले, और उन्होंने ये बात छेड़ी थी शुभेंदु अधिकारी जी ने कि सर वो टीचर परेशान है पश्चिम बंगाल के। तो उस समय उन्होंने मौके की कह दी थी टेंशन ना ले, थोड़ी बहुत बात हुई, बात खत्म। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया था शुभेंदु अधिकारी जी ने कि उन्होंने ऐसी बात कही है। लेकिन दोस्तों अब 1 हफ्ते पहले की बात है, फिर से दोस्तों उनकी मुलाकात हुई है, और इस बार मुलाकात में काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और मुलाकात दोस्तों जो चली है वो करीब 1 घंटे आराम से बैठ के बातचीत की है इसी मैटर पे। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में तो इलेक्शन है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी 2026 में, और टीचर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी करीब 2 लाख टीचर्स हैं जो टेट पीड़ित हैं। अब ऐसे में इनमें क्या क्या बातें हुई हैं शुभेंदु अधिकारी जी में और धर्मेंद्र प्रधान जी में, और किस तरीके से उनका स्टेटमेंट आया है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट है, बाकायदा न्यूज़ में आया है। जी हाँ साथियों, मैं बिना प्रूफ के, बिना आर्टिकल से कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, किसी भी सीनियर शिक्षक का कोई भी नुकसान नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं। जो सीनियर टीचर्स है, चूँकि पुराने टीचर्स है जो टेट नहीं है वो सीनियर ही हैं। देखिएगा छोटी सी न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ ले रहे क्या बात हो रही है। नई दिल्ली की, किसी भी सीनियर शिक्षक का कोई नुकसान नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो दिल्ली में जाके दिया है। बिहार से रैली इन्होंने की है दोनों ने साथ साथ, और फिर ये दिल्ली चले गए, दिल्ली में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। टेट अनिवार्यता पर शिक्षकों के पक्ष में जो भी करना होगा हम करेंगे, ये कहा है डॉक्टर सुकांत मजूमदार, जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये बात कही है। और देखिएगा क्या है, पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक रूप से मीडिया में सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी। ध्यान दीजिएगा, ये बात कही थी, यानी पहले वाली बातें ये उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट का टेट अनिवार्यता को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार से बात की थी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय मजूमदार ने बोला वो शिक्षकों के पक्ष में जो भी करना होगा हम करेंगे। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी की बिहार में निर्वाचन प्रचार के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई और इस मुद्दे में काफ़ी बातचीत हुई थी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, और अब जाके दोस्तों ये आर्टिकल आया है, मुझे मिला है, एक हमारे मित्र ने ही मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, और ये दिल्ली का आर्टिकल है दोस्तों, दिल्ली न्यूज़पेपर में आया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुभेंदु अधिकारी से बोला, क्या बोला देखिएगा, अब ये वाला पॉइंट देखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुभेंदु अधिकारी से बोला कि आप जाइए वेस्ट बंगाल, हम सभी टीचर को केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ, मैं सभी टीचर्स को केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इस मुद्दे पर शिक्षकों के पक्ष में जो जो करना है वह सभी करेंगे, इनको जो भी कुछ करना होगा वह सभी करेंगे। हम टीचर्स के साथ खड़े हैं। देश के सभी सीनियर शिक्षक जो कोर्ट के आदेश यानी टेट अनिवार्यता से प्रभावित हो रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार को जो भी करना होगा वो करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बात कह दी है धर्मेंद्र प्रधान जी ने
कि केंद्र सरकार को उन शिक्षकों को टेट से बचाने के लिए जो भी कुछ करना होगा वो करेंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, रिव्यू पिटीशन में दोस्तों ये यहाँ पर बात आएगी, क्योंकि केंद्र से सवाल पूछे जाएंगे, एनसीटी से पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मालूम क्या है कि एनसीटी ने तो कह दिया उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि एक आरटीआई मांगी गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें एनसीटी से सवाल पूछे गए थे कि ये आरटीई कब लागू हुआ और क्या पुराने शिक्षकों पर टेट लागू है, और ये आपने अगर टेट लागू तो आपने ये क्यों एडवर्टाइजमेंट फिर क्यों दिया, उस समय उन्होंने आपने क्यों बात नहीं की। सारी सूचना मांगी थी 5, जिस पर दोस्तों एनसीटी ने कह दी उनके पास जवाब ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर ये कह रहे हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से एनसीटी आएगी, पहली बात। दूसरी बात है, अगर केंद्र सरकार को ज़्यादा ही फिक्र है टीचर्स की, जैसा कि ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक पुनर्विचार याचिका दाखिल क्यों नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है कि रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार ने नहीं डाली है, और जबकि यहाँ पर बात हो रही है एनसीटी आएगा, एनसीटी ने तो कह दिया हमें कुछ नहीं पता है। अब केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन नहीं डाली तो केंद्र सरकार के वकील क्यों आएंगे, क्योंकि दोस्तों जो पार्टी बनाई है वो एनसीटी बनाई है, तो केंद्र सरकार तो वैसे भी नहीं आएगी। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी राज्यों ने और इंडिविजुअल जो भी टीचर्स हैं, संगठन है ना, एनजीओ, उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाल दी है। अब बहुत ही जल्दी दोस्तों इस पर सुनवाई होगी, और वही दत्ता जी, उन्हीं की खंडपीठ है, इस पर सुनवाई करेगी। देखते आएंगे क्या होगा, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर पुनर्विचार याचिका चैम्बर में होती है, लेकिन यहाँ पर ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और नए सिरे से भी हो सकती है। फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।